बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ डॉक्टर सैयद ज़ीशान हैदर। कोविड-19 नोवेल कोरोना वायरस, इसकी डिटेक्शन की जा रही है, तो उसमें भी बहुत वेरिएशंस आ रही हैं। कभी कभार ये प्रेजेंट होता है और डिटेक्ट नहीं होता, और कभी कभार ये नहीं होता और डिटेक्ट हो जाता है। तो फॉल्स नेगेटिव और फॉल्स पॉजिटिव बड़ी वेरिएशंस आ रही हैं। हमारे पास डाटा इसके बारे में थोड़ा शॉर्ट है, इसलिए जिस तरह हमारे पास डाटा आ रहा है हम उसको इंटरप्रेट करके बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो जिस तरह अब ये वर्ल्ड पेंडेमिक है, पूरी दुनिया में फैल चुका है, तो हम इंतहाई मोहतात तरीके से ये कह सकते हैं कि दुनिया में हर इंडिविजुअल इससे एक्सपोज्ड हो चुका है, यानी थोड़ा बहुत एक्सपोज्ड हो चुका है, थोड़ा बहुत इन्फेक्टेड हो चुका है। 10%, 20%, 30% लेवल ऑफ एक्सपोजर हर बंदे का डिफरेंट है, और फिर हर बंदे का इम्यून रिस्पॉन्स जो है इसके अगेंस्ट डिफरेंट है, क्योंकि ये कोविड-19 का इन्फेक्शन जो है बेसिकली इम्यून रिस्पॉन्स है हर बंदे का। और इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो हर बंदे के लाइफस्टाइल, हर बंदे के फूड पैटर्न्स, हर बंदे की साइकोलॉजिकल थॉट्स और हर बंदे का लिविंग एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। तो किसी भी डिजीज के अगेंस्ट जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कोविड-19 के अगेंस्ट डिफरेंट कम्युनिटीज का, डिफरेंट पर्संस का डिफरेंट किस्म का इम्यून रिस्पॉन्स है, इसलिए हम इसको अभी जज नहीं कर सक रहे, और हम कह रहे हैं कि इसका पैटर्न इंतहाई डिफरेंट है और डिफरेंट लोगों में ये डिफरेंट किस्म की कंडीशंस क्रिएट कर रहा है, क्योंकि डिफरेंट लोगों के अंदर डिफरेंट किस्म का इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट हो रहा है। और इट मेजरली डिपेंड्स अपॉन फूड पैटर्न्स ऑफ ए पर्सन, लाइफस्टाइल ऑफ ए पर्सन, psychological thoughts of a person and living conditions, environment of a person in which that individual is living, जिस conditions में वो बंदा रह रहा है। तो ये immune response उस चीज़ पे डिपेंडेंट है। तो ये कुछ बातें जिसकी वजह से हम इसके बारे में अभी तक कोई हतमी राय क्रिएट नहीं कर सके, क्योंकि चाइनीज़ या यूरोपियंस या अमेरिकन या साउथ एशियंस जो लोग हैं, इन सब के लिविंग कंडीशंस में, इन सब के लाइफस्टाइल में, इन सब लोगों के फूड पैटर्न्स में बेतहाशा फ़र्क है। इसलिए हम कोई एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल या स्टैंडर्ड प्रोसीजर पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन के बारे में क्रिएट नहीं कर सकते। ये रीज़न है जिसकी वजह से डिफरेंट किस्म का फिनोमेनन क्रिएट हो रहा है और डिफरेंट किस्म के रूल्स एंड रेगुलेशंस हमें बताने पड़ रहे हैं, बार बार कहे जा रहे हैं। यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर। दे आर प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट, दे आर प्रेजेंट ऑन आवर क्लोथेस, दे आर प्रेजेंट ऑन आवर ह्यूमन बॉडी, ऑन आवर स्किन, आईज, हेड, जीआईटी, रेस्पिरेटरी सिस्टम, दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर। इनसे हम छुटकारा नहीं पा सकते। इसी तरह जो फूड हम खा रहे हैं, जो पानी हम पी रहे हैं, जो दूध हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो भी चीज़ें हम खा पी रहे हैं, जो भी इन्वायरमेंट में हम सांस ले रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर एवरीवेयर। हम इनसे छुटकारा नहीं पा सकते। हमने इनको, इनके काउंट को कंट्रोल में रखना है। अगर हम इनके साथ एक ऐसा रिलेशनशिप क्रिएट करने में कामयाब हो गए कि उनको हम कंट्रोल में रख सकें, तो हमारा सर्वाइवल भी बेहतरीन हो जाएगा, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने तो रहना ही है। अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के काउंट को जीरो कर देंगे तो हमारा सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारी स्किन के ऊपर, हमारे हाथों के ऊपर कुछ नॉर्मल फ्लोरा ऑफ ह्यूमन बॉडी है जो ऑलवेज प्रेजेंट होते हैं, उनको हम गुड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कह सकते हैं। वो हमारी बॉडी को पॉजिटिव इफेक्ट देते हैं, और जो नेगेटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो डेंजरस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको यहाँ पे ग्रो होने से रोकते हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कॉशियसली हाथ वगैरह धोएंगे, बहुत ज़्यादा हैंड सैनिटाइजर्स या एथेनॉल या हाथ धोएंगे एंटीबैक्टीरियल सोप्स वगैरह से, तो नॉर्मल फ्लोरा ऑफ ह्यूमन बॉडी भी डिस्टर्ब होने के चांसेस हैं, जिसकी वजह से पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल में से या इन्वायरमेंट में से आके हमारी स्किन पे या सरफेसेस पे अटैच कर जाएंगे और हमें बीमार कर सकते हैं। तो नॉर्मल फ्लोरा ऑफ ह्यूमन बॉडी हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से हमने छुटकारा हासिल करने की कोशिश नहीं करनी, बस इनके काउंट को, इनकी अमाउंट को लिमिटाइज्ड रखना है, उनको लिमिट्स में रखना है, उनको कंट्रोल में रखना है। इन्वायरमेंट में, हाथों पे, फूड के अंदर, और हमारी सरफेसेस के ऊपर और हमारे कपड़ों के ऊपर एक ख़ास अमाउंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की होती है। अगर हम
एक स्टैंडर्ड हाइजेनिक कंडीशंस मेंटेन रखें, हर खाने से पहले हाथ धो लें, तो हम बड़े आराम से इनसे बच सकते हैं। ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स हैं, ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स हैं, इनको अगर हम अडॉप्ट रखेंगे तो हम बड़े आराम से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बच सकते हैं। इनको हम हमेशा सैनिटाइज कर सकते हैं, मतलब इनके काउंट को हम कंट्रोल रख सकते हैं। अगर हमने 70-80% इनके काउंट को कंट्रोल कर लिया तो हम बड़े आराम से इनसे बच सकते हैं। यही जो क्राइटेरिया है ये वायरस के ऊपर भी लग रहा है, यही क्राइटेरिया जो है ये नोवेल कोरोना वायरस के ऊपर भी लग रहा है कि अगर हमने 70-80% इस नोवेल कोरोना वायरस से अपने आप को बचा लिया तो बाकी 20-30% से अगर हम एक्सपोज भी हो जाते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम माशाल्लाह इस कैपेबल है कि वो इसको कंट्रोल कर लेगा। तो हम लोगों ने सिर्फ कोशिश ये करनी है कि हम लोग 70% तक 75% तक अपने आप को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, अपने आप को कोरोना वायरस से बचा सकें। तो हम फेस मास्क अगर यूज करते हैं वो नॉर्मल फेस मास्क भी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम किसी इन्फेक्टेड माहौल में नहीं है, अगर हम किसी हॉस्पिटल में नहीं है, किसी ऐसी जगह पे नहीं है जहाँ पे कोविड-19 के पेशेंट्स को रखा गया है, तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग नॉर्मल हाइजेनिक कंडीशंस मेंटेन करके नॉर्मल लाइफस्टाइल गुजार के इससे बड़े आराम से बच सकते हैं। अगर बाहर से एक्सपोजर किसी बंदे का बहुत ज़्यादा है तो उस बंदे को थोड़ा सा ज़्यादा हाइजेनिकली मेंटेन होना पड़ेगा, अपने आप को बहुत ज़्यादा सफाई सुथराई का बंदोबस्त करना पड़ेगा, तो वो अपने प्यारों को बचा सकता है। बाकी जो घर में लोग हैं उनको बस स्टैंडर्ड हाइजेनिक कंडीशंस मेंटेन करनी है, स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स मेंटेन करने हैं, जो कि यही है कि 3-4 घंटे बाद अपने हाथों को धो लिया जाए या सर्फेसेस को थोड़ा बहुत क्लीन रखा जाए, क्योंकि घर में ये नहीं है, ये बाहर से जो बंदा आएगा वही लेके आ सकता है। तो अगर वो बाहर से आने के बाद अपने आप को हाइजेनिकली मेंटेन कर लेता है, अपने हाथों को अच्छी तरह वॉश कर लेते हैं, अपने कपड़ों को चेंज कर लेता है और अपने जूतों को भी बाहर उतार देता है और घर आके दूसरे जूते पहन लेता है, तो हम स्टैंडर्ड तरीके से इससे बड़े आराम से बच सकते हैं। तो माइक्रोब्स का काउंट जो है उसको हम अगर लिमिट में रखेंगे, उसको हम कंट्रोल में रखेंगे, तो हम बड़े आराम से इससे बच सकते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में हमने सिर्फ अपनी तरफ से सैनिटाइजेशन मेंटेन रखने की कोशिश करनी है, माइक्रोब्स के काउंट को, कोरोना वायरस के काउंट को कंट्रोल में रखने की कोशिश करनी है। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि इसके स्ट्रक्चर में आउटर मोस्ट इसकी लिपिड एनवेलप होता है जो कि इंतहाई माइल्ड होता है, जो कि थोड़े से हाई टेम्परेचर के साथ बड़े आराम से डिस्ट्रॉय हो सकता है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना जल्दी ये डिस्ट्रॉय होगा, और जितना कम टेम्परेचर होगा यानी 30-35 डिग्री सेंटीग्रेड पे 1 से 1.5 घंटे में ये डिस्ट्रॉय हो सकता है, और इसी तरह 45-50 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये आधे घंटे में डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, और 65-70 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये और कम टाइम में 4-5 मिनट में डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो इसी तरह जिस तरह आजकल टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है एनवायरनमेंट में, तो धूप के अंदर चूँकि यूवी लाइट भी होती है, तो अगर हम अपने कपड़े वगैरह या ऐसी चीज़ें जो बार बार वॉश नहीं की जा सकती, अगर वो धूप में हम डाल दें तो सैनिटाइजेशन का इफेक्ट क्रिएट हो सकते हैं और बहुत सारे कोरोना वायरसेस से और माइक्रोऑर्गेनिज्म से हम छुटकारा पा सकते हैं। तो अगर 2-3 घंटे के लिए हम ताज़ा हवा में और धूप में अपने कपड़े डाल दें या जूते रख दें तो सैनिटाइजेशन इफेक्ट हम अचीव कर सकते हैं। इसी तरह खुली फिजा में चहलकदमी कर लें थोड़ी सी, और फेस मास्क का इस्तेमाल करें। अगर वहाँ पे हम क्राउडेड एरिया में नहीं है और तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो सकता। तो हमें अपने स्टैंडर्ड लाइफ पैटर्न्स को दोबारा से अचीव करने की कोशिश करनी है आहिस्ता आहिस्ता। जिस तरह मसाजिद, जिस तरह शॉपिंग मॉल्स, ट्रांसपोर्ट आहिस्ता आहिस्ता खुल रही है, तो स्टैंडर्ड लाइफ के पैटर्न्स आहिस्ता आहिस्ता बहाल करने की तरफ जा रहे हैं, ऑफिसेज वगैरह खुल रहे हैं, तो हमें स्टैंडर्ड किस्म की एहतियात लाजमी करनी है। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन ये है कि हम अपनी लाइफ को इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स में डालने की बजाय, एक्स्ट्रा एहतियात करने की बजाय हम स्टैंडर्ड हाइजीनिक कंडीशंस मेंटेन करें, तो हम बड़े आराम से इससे बच सकते हैं। बस नॉर्मल तरीकों में हमने 1-2 चीज़ें शामिल करनी है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग और सेफ प्रैक्टिसेस लाजमी शामिल हैं, और अपने तौर पे हर बंदे को अपने इम्यून सिस्टम को बेहतर करने के लिए इकदाम करने हैं। मेरा आप लोगों को यहाँ पे मैसेज यही है कि हमने माइक्रोब्स के काउंट को लिमिटाइज करना है, हमने माइक्रोब्स के काउंट को कंट्रोल में रखना है, ताकि हम इससे बच सकें। कोरोना वायरस के लिए भी यही स्टैंडर्ड प्रिकॉशनरी मेजर्स हमने अडॉप्ट करनी है।
हम 70% तक यानी सैनिटाइजेशन हासिल कर सकते हैं। हम कंप्लीट स्टेरिलाइजेशन हासिल नहीं कर सकते माइक्रोब्स के अगेंस्ट। स्टेरिलाइजेशन का मतलब है कि कंप्लीट रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और सैनिटाइजेशन का मतलब है कि रिमूवल ऑफ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी 70-75% तक हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म से छुटकारा पा लिया। तो हम सिर्फ सैनिटाइजेशन की तरफ ही जा सकते हैं। सर्फेसेज या एनवायरनमेंट या क्लोथेस या फूड के अंदर हम 100% स्टेरिलाइजेशन या कंप्लीट रिमूवल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की नहीं कर सकते। तो हमें सिर्फ स्टैंडर्ड हाइजेनिक कंडीशंस मेंटेन करनी है और सैनिटाइजेशन ही मेंटेन करनी है और माइक्रोब्स को कंट्रोल में ही रखना है। बाकी हमें पॉजिटिव अप्रोच रखनी चाहिए, बहुत ज़्यादा डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो हम अपने आप को और अपनी फैमिली को इससे बचा सकते हैं। इस वक्त पूरी दुनिया की सूरत हाल इतनी बेहतर नहीं है, तो हमें इसके स्प्रेड पैटर्न को मद्देनजर रखते हुए एहतियात लाजमी करनी है, सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूर मेंटेन करनी है और सेफ्टी प्रिकॉशन मेजर्स ज़रूर अडॉप्ट करने हैं ताकि हम इससे बच सकें। और हमें एज ए कम्युनिटी अल्लाह ताला से ज़रूर मदद तलब करनी है। अल्लाह ताला की मदद के बगैर हम इस वबा पे काबू नहीं पा सकते। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को, सारी दुनिया को और हम सब को इस वबाई मर्ज से महफूज रखे। आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।